हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं SK अल्फ़ा, फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। आज पूरा विश्व महामारी के चपेट में है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप अपने जीवन काल में प्रकृति के इतने विनाशक और विकराल रूप को कभी नहीं देखा होगा। आज कोई कोरोना से मर रहा है तो कोई मीलों पैदल चल के अपना दम तोड़ रहा है, कोई भूख से मर रहा है तो कोई दवाई के अभाव में मर रहा है। और सबसे बदनसीब तो हम बिहारी हैं कि हर तरफ से मुसीबत के जाल में फंसे हुए हैं। एक ओर बाढ़ का दंश झेल रहे हैं तो दूसरी ओर कोरोना के बीच जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ओर सरकार बोलती है कि घर से मत निकलो और दूसरी ओर बाढ़ के चलते हम घर छोड़ने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल मेरे मन में हमेशा आते रहता है और मेरे जहन में हमेशा एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे का असली गुनहगार कौन है? इसके पीछे का असली गुनहगार हम मानव ही हैं। आप याद कीजिए 1962 ईस्वी में चीन ने एक नारा दिया था, गोरैया मारो देश बढ़ाओ। चीन वालों ने अपने फसलों को बचाने के लिए एक साल में तकरीबन 2.5 से 3 लाख गोरैया को मार गिराया। उस बेजुबां जीवों की हत्या कर दी गई और उसके उपरांत गोरैया की संख्या कम होने के बाद टिड्डा की संख्या इतनी अधिक हो गई, टिड्डा की संख्या इतनी अपार संख्या में होने लगी कि वो फसल को जड़ से ही काट के गिराने लगा। तो इसके बाद चीन में इतनी बड़ी भूखमरी आई कि भूख के कारण लगभग लाखों लोगों की जानें चली गई और वो दिन चीन के लिए सबसे काला दिन था। इसीलिए याद रखो मानव, प्रकृति के अदालत में क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हाल ही में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि केरल में एक हथनी को फल के जगह बम खिला के मार दिया गया। ये कहाँ की मानवता है यार? हम मानव अपने स्वार्थ में इस कदर अंधे हो गए हैं कि किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस गजराज की हम पूजा करते हैं उसको बम खिला के मार दिया गया। कितनी शर्म की बात है। इसीलिए एक बात कान खोल के सुन लो, जब जब प्रकृति का दोहन होगा, उसका शोषण होगा, तब तब विनाश आएगा ही आएगा, महामारी आएगी ही आएगी है। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। और अगर यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम लोग रसातल में मिल जाएंगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो बाद में अफसोस करने का भी मौका नहीं मिलेगा। खैर, ढेर सारी बातें हैं बात करने के लिए, बट हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं सोच रहा था कि 2-3 महीना में स्थिति सामान्य हो जाएगी, फिर हम बैच में फेस टू फेस ही आपसे रूबरू हो लेंगे, बट ऐसा नहीं हो सका। अगस्त का महीना आ गया है और स्थिति वैसे का वैसे है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास आऊँ और लगता है मुझे कि ये सिचुएशन पूरे 20 तक खींच लेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए अब मैं ऑर्गेनिक का लेक्चर काफ़ी जीरो लेवल से स्टेप वाइज स्टेप यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा और आप उसका अध्ययन करते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा।
और जहाँ डाउट होगा फिर कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।